खुला आसमान। खुला आसमान तो प्रभु ने सभी के लिए बनाया है, लेकिन इसे छूने की इच्छा शक्ति जो रखता है वही निरंतर आगे जाता है और वही प्रगति की मार्ग पे चलता है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे खुला आसमान आयोजन से मिलाना चाहते हैं, रूबरू दिखाना चाहते हैं किस तरह मीरा रोड की एक सोसाइटी नहीं कह सकते, सिनेमैक्स वेलफेयर एसोसिएशन जो फेडरेशन कह सकते हो उसे, वहां के जितने भी सोसाइटी के फेडरेशन के पदाधिकारी हैं वो सभी खुला आसमां नामक प्रोग्राम को उन्होंने आयोजन किया है और उस प्रोग्राम में सभी लोगों ने, बड़े लोगों ने शिरकत की है। और बड़े मजे की बात है कि उस खुला आसमान में इतने तरह तरह के बच्चों के प्रोग्राम हैं। बच्चों को आगे किस तरह बढ़ाया जाए, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज किस तरह बढ़ाई जाए और उनकी जो प्रतिभा है उसको किस तरह उभारा जाए, इसका सुंदर चित्रण और प्रसारण किया गया है कमलेश मजेठिया, जो एक अपने आप में नाम है सिनेमैक्स फेडरेशन एसोसिएशन में। वो चाहते हैं कि सिनेमैक्स फेडरेशन एसोसिएशन जो है उसका नाम पूरे मीरा भाईंदर में हो और एक आदर्श की मिसाल बने। आइए सुनाते हैं गीता जैन से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने भी इस आयोजन में शिरकत की है। ये जो खुला आसमान का इवेंट है, ये कल्पना ही बहुत सुंदर कल्पना है। बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, ये इसके पीछे का मेन मोटिव है। आज भले ही डेमो के लिए हमारे ये कराटे है, मलखम्ब है, साइकिलिंग है, योगा है, पर इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों ने ऐसी एक्टिविटी में आगे भी पार्ट लेना चाहिए जो उनके शारीरिक और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि घर से बाहर बच्चा निकलना पसंद नहीं करता, टीवी के सामने या टीवी गेम के सामने बैठ के, तो उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। आजकल हम सुन रहे हैं अर्ली एज में डायबिटिक बच्चे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवॉइड हो सकती है। और इसीलिए मैं खुला आसमान में सिनेमैक्स लैंड की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद दूंगी। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास हमारे भाई और बहनों ने भी उतनी ही उत्साह से इस आयोजन में अपना सभा किया है, तो सबको दिल से धन्यवाद दूंगी कि आपका ये उद्देश्य जो है बच्चों के लिए इतना सुंदर काम करने का, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और ये कल्पना ही बहुत सुंदर है कि हम बच्चों को घर से बाहर निकालें और ऐसी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करें। दर्शकों, पूर्व विधायिका गीता जैन ने जिस तरह का प्रकाश डाला है और संदेश जारी किया है, सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि आज की भागती दौड़ती जो जिंदगी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुराना जो कोरोना काल निकल गया उसमें बच्चों को जो गलत आदतें लग चुकी है घर बैठकर, वो कहीं ना कहीं उसको बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। और उन आदतों से बच्चे अगर बाहर निकलेंगे उनकी तरक्की भी होगी, और वही इस आयोजन की मुख्य भूमिका है और वही इस आयोजन में दिखाया गया है। आइए जानते हैं उन सभी बच्चों से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें क्या कहना चाहेंगे, और कुछ आयोजकों से भी जानते हैं उनकी क्या राय है। मैं गोलवाल टावर में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है ये परफॉर्मेंस देखने के बाद। स्केटिंग किया, साइकिलिंग किया और परफॉर्मेंसेस देखे। हमने सिंगिंग, डांसिंग, फ्लूट और बहुत सारे देखे। आरुष कुमार है, मैं गोलवाल टावर में रहता हूँ। इस आज के खुले आसमान के दिन ये बहुत मजेदार था। यहाँ पे हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने और मैंने साइकिलिंग की और स्केटिंग के अंदर हम लोगों ने पकड़म पकड़ाई भी खेली स्केट्स के साथ, और उसके बाद हम लोगों ने स्केट्स के साथ साइकिल भी देखी, और उसके बाद हम लोगों ने तलवार शो भी देखा। उससे पहले हम लोगों ने मलखम्ब शो देखा था। हाय, मेरा नाम है कियान, मैं पोलवा टावर में ही रहता हूँ। आज मैंने खुले आसमान में एकदम खाली रोड में साइकिलिंग किया, स्केटिंग किया। सबसे पहले मैं आया था और पूरे खुले रास्ते में मैंने स्केटिंग किया, बहुत मज़ा आया खुले
था मैं, और हमने बहुत सारे परफॉर्मेंस देखा था, जैसे कि जिम्नास्टिक, कराटे, स्पोर्ट्स, और हमने फ्लूट देखा। बहुत कुछ था, हमने खेला, स्केटिंग में पकड़े पकड़े खेला। मेरा नाम अवन्या है, मैं पोरवाल टावर में रहती हूँ। इधर बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इधर पहले तो हमने फ्लूट वाला देखा, वो फ्लूट कितने अच्छे से बजा रहे थे, और हमने मलखम भी देखा, कितने सारे अच्छे अच्छे लोग कर रहे थे। और फिर मैं और मेरे दोस्तों ने साइकिल चलाई, इतना मजा आया। और फिर हमने स्केटिंग भी की, स्केटिंग के साथ हमने पकड़म पकड़ाई भी खेली। इधर ये पूरा खाली है तो फिर खेलने में बहुत मजा आ रहा है। खुला आसमान, ये कंसेप्ट हमने इक्वल स्ट्रीट, संडे स्ट्रीट्स और हैप्पी स्ट्रीट जो हुआ करती थी, उसी से ये कंसेप्ट हमने लिया है। हमने सोचा अगर ये कार्यक्रम बम्बई में हो रहा है तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं। हमने मीरा भाईंदर में पहली बार ये कार्यक्रम हम लेके आए हैं 2016 से, और 2016, 17, 18 हमने 3 साल किया, उसके बाद में 1 साल का ब्रेक लिया, 2022 में किया, अब वापस हम लौट के आए हैं। ये कार्यक्रम में हम दुनिया भर की एक्टिविटीज़ करते हैं, योगा, मलखम, जुम्बा, डांस। इस बार तलवारस हमने अडॉप्ट किया हुआ है, बच्चों की साइकिलिंग होती है। बच्चों के उत्साह के बारे में बोला जाए तो आप खुद ही देख रहे हैं कि दुनिया भर के बच्चे हमारे हमने एक ही एक काम किया है, जो काम आप बिल्डिंग में करके खड़े रह के करते हैं वही काम आप लेन में आके कीजिए। सीधे बिल्डिंग से उतर बाहर निकल के लेन पे आ जाइए और सारे कार्यक्रम यहाँ पर कीजिए। साइकिलिंग का इतना उत्साह बच्चों में कि सुबह 6 बजे से लोग साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ मीरा भाईंदर वाले लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में हमारी माजी आमदार गीता भरत जैन की उपस्थिति थी, और गीता जैन के लिए सिनेमैक्स लेन अपना घर है। हमारे हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति कंपलसरी है, हमारा अधिकार है उन पे। उसी तरह से हमारी माजी कॉर्पोरेटर नीला सोन्स जी, वो भी हमारे सारे कार्यक्रम में उपस्थित रहती है। इसी के साथ में हम यहाँ के पुलिस कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने पूरी तरह से सहयोग दिया हमको। ये सारी सोसाइटीज़ हैं, हमें 20 सोसाइटी सब लोग ने मिलके, हर सोसाइटी से लोग जमा होके हम लोग अपने बच्चों के साथ में नीचे उतरे हैं। इससे क्या है, वो हम एक दूसरे को जान रहे हैं कि सोसाइटी में कौन। लोग आजकल फ्लैट में नहीं पहचानते कि अगर बगल में कौन रह रहा है। इस प्रोग्राम से हम हर सोसाइटी के मेंबर्स को पहचान रहे हैं। कि नाम है खुला आसमान, वैसे ही एक बड़ी अच्छी सोच लेकर पूरी सिनेमैक्स लेन सभी रहवासियों ने मिलकर इतनी अद्भुत पहल की है, जो कई सालों से मुझे लगता है आई थिंक 3 साल तो मुझे को हो गए हैं। हाँ, तो बहुत ही सुंदर है। सभी इसके जरिए सभी रेसिडेंट भी एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं जहां अपनी प्रतिभाएं दिखाने के लिए कई कलाकारों को मौका मिलता है। एंड इट्स मोर लाइक वन सोशल बाउंड, और एक बहुत सुंदर मैसेज दे रहे हैं। और सिनेमैक्स लेन, मैं ये बोलूँगी सिर्फ खुला आसमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने जैसे आसमान की कोई लिमिट नहीं होती, उनके अपने कार्यों से हर मतलब आप बोलते हो पब्लिक रिलेटेड वर्क, चाहे ये सिनेमैक्स लेन अगर फ्री है तो इसका भी मेजॉरिटी क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। आसमान को लेके बच्चों में, पुरुषों में और स्त्रियों में साइकिलिंग जितने भी सोसाइटीज हैं वहाँ के लोग यहाँ पे आए हैं। एक ओपन प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को ताकि अपने टैलेंट शो कर सकें, और यहाँ पे किसी के लिए कोई रोक नहीं कि कौन करेगा, यहाँ पे हर किसी को अलाउड है। सुबह 6:15 बजे आ गए थे। मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड थी आने के लिए, और जिस हिसाब से ये अरेंजमेंट है, बच्चों को भी एक मौका मिलता है कि अरे हम रोड पे खेल रहे हैं, और इतनी एक्टिविटीज, दुनिया की मलखम हो रहा है, रंगोली है इतनी सुंदर, तो ये बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। प्रोग्राम है इन्होंने जो अरेंज किया है, बहुत अच्छा किया है। आगे भी ऐसा होते रहना चाहिए, और सारे बच्चों को ये एक एनकरेजमेंट है। ऐसा जो उनको बाहर जाके देखने को मिलता नहीं है, यहाँ पे ये जो बिल्डिंग से नीचे उतरे उनको देखने को मिल रहा है कि ये ऐसा प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। और अच्छे लोग, मेरे को स्टार्टिंग में लगा कोई आए ही नहीं, बट अब जब क्राउड देख के ऐसा लग रहा है कि ये और ऐसे होते रहेगा तो अच्छा रहेगा हमारे।